हे एवरीवन, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आज इस सेशन पे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक शॉर्ट के द्वारा। आज अब आपको समझाएंगे कि दुनिया में अपसारी विकास और अभिसारी विकास कैसे होता है, कैसे आज एक ही पूर्वज सोच से उत्पन्न जीव अलग अलग विविधताएं पैदा करते हैं और कैसे दो अलग अलग जीव में भी आपस में समानताएं होती हैं। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं और एक कंप्लीट नॉलेज देंगे कि अपसारी विकास और अभिसारी विकास क्या होता है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इस पे हम आज बात करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा। चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन, विकास का ये चैप्टर है, ये टॉपिक है और ये हमेशा क्वेश्चन पे आता है, चाहे आप बोर्ड को देख लें या फिर नीट को देख लें, हर जगह ये जरूरी होता है। नीट के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है और बोर्ड में भी हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि अपसारी और अभिसारी विकास क्या चीज होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि अभिसारी विकास का मतलब क्या है। जब भी हम ये कहते हैं कि अभिसारी यानी डाइवर्जेंट विकास हो रहा है, इसका मतलब ये है, अच्छा पहले अपसारी बताते हैं। अपसारी, ठीक है, तो अपसारी समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, तो फिर अभिसारी भी समझ में आएगा। अपसारी विकास हम कहते हैं। अपसारी विकास का मतलब ये होता है कि जिसमें समान पूर्वज हों, ठीक है, समान पूर्वज हों, समान संरचना हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो। समान पूर्वज वाले जीव यदि अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करने लगे, इनसे एक बात समझ में आती है, अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करें। अब अलग अलग लक्षण प्रदर्शित क्यों करेंगे? या अलग कार्य करने लगे, तब यह प्रजाति अलग अनेक प्रजातियों में बदल जाती है। अलग अनेक प्रजाति में बदल जाती है, ठीक है। अब ये थ्योरी बड़ा लंबा हो गया, में बदलती है, लेकिन आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि देखो यार, सबकी उत्पत्ति समान है, मान लो, ठीक है, सबकी उत्पत्ति समान है, यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन सबकी जरूरत बदल गई, कार्य बदल गया, तो धीरे धीरे किसी तरह इन्होंने, सभी लोगों ने अलग अलग जगह ऐसा बदल गए और सब अलग अलग कार्य करने लग गए। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप इसमें समान उत्पत्ति है, इनकी ओरिजिन जो है वो समान है, परंतु इनके कार्य जो है वो अलग अलग है। इसका कार्य 1, इसका कार्य 2, इसका कार्य 3, इसका कार्य 4, सभी काम अलग अलग करने लग गए। दैट्स वाई इसे अपसारी विकास कहते हैं और इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है ये एवोल्यूशन कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। देखो, हमारे पास कुछ जीव हैं जिन्हें हम स्तनधारी मानते हैं, स्तनधारी के अग्रपाद, ठीक है। अब स्तनधारी के अग्रपाद का मतलब होता है 4 लिम्स, ठीक है, ये भाग होता है स्तनधारी के अग्रपाद, है ना। अब ये जो है हमारे पास एक, जिसे ह्यूमरस कहते हैं, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स और ये फैलेंजस, ये टोटल हड्डियां हैं। ये एक हड्डी ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 8 कार्पल्स हैं और 5 जो है मेटाकार्पल्स है और 14 जो आपके पास में फैलेंजस यानी उंगलियां हैं, इसी नाम से जाना जाता है। 30 हमारे पास में भी हैं। अब स्तनधारियों में अगर मैं बात करूं मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य में भी 30 हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे वेल मछली हो गई, वेल भी स्तनधारियों में ही आता है, ये भी बात हो गया। इसी तरह आपके पास में हो गया चीता, यह भी वेल में ही आता है, सॉरी स्तनधारियों में ही आता है। इसके अलावा आपके पास हो गया चमगादड़, ठीक है, चमगादड़, ये भी जो है वो स्तनधारी ही है, सभी स्तनधारी हैं। सबके पास अग्रपाद समान है, के अग्रपाद सबके पास समान है। आपको पता है 30 बोन होती हैं इनके पास में, थोड़ा थोड़ा काम अलग है, 30 इसके पास भी 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 है। लेकिन मनुष्य का अग्रपाद जो है वो क्या काम करता है, वो हम सामान्य कार्य जो करना चाहूं, मैं लिखना चाहूं, तुम घूमना चाहो, तुम खाना चाहो, कुछ भी कार्य कर सकते हो। लेकिन वेल का मछली जो है ना, उस अग्रपाद का जो है वो तैरना काम यूज होता है। चीता जो है उससे दौड़ने का काम करवाता है, वो उससे दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है। और जो वेल है वो, सॉरी चमगादड़ है, वो उससे उड़ने का कार्य करती है, ठीक है, उड़ता है,
उड़ना करवाती है। तो सबके जो है उत्पत्ति समान है, सबके सब स्तनधारी हैं, सबके कार्य जो हैं वो 30-30 हड्डियां वैसे ही हैं, लेकिन किसी को काम करना पसंद है, हमारी उंगलियां ऐसी हैं, ठीक है। वेल का फ्लीपर्स है, तैरना है, उसे पानी में रहना है, तो वो वैसा बदल गया। दौड़ता है, चीता है तो दौड़ने का काम करने लग गया, चमगादड़ जो है उड़ने का काम करने लग गया, लेकिन दे ऑल आर स्तनधारी, ये सब स्तनधारी हैं। इससे ये बात का पता चलता है कि ये लोग थे समान, पहले समान रहे होंगे, इनके पूर्वज समान रहे होंगे, लेकिन आज ये काम अलग अलग करने लग गए, इस वजह से इनमें बदलाव आ गया और आज ये 4 अलग अलग प्रजातियों में बदल गए हैं। जब ऐसा विकास होगा इसे हम अपसारी विकास कहते हैं। ये एग्जाम्पल देखा जाता है, ठीक है। इसमें समजातता और समृद्धिता का भी पार्ट आता है, जिसे मैं किसी और दिन समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ विकास के विषय पे बात कर रहा हूं, तो विकास को आपको यहां पे समझना होगा, तो ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब अगर हम अगले पार्ट में हम आ जाएं कि हमारे पास एक और विकास आता है, अभिसारी विकास। अभिसारी विकास, अगर मैं ये बात कहूं कि ये जो अंग होते हैं ना, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, कार्य अलग अलग होते हैं, उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग होते हैं, ऐसे अंगों को अगर आप सामान्य भाषा में बस लिखना चाहिए तो आप बस इतने लिख लीजिए कि समजात अंग कहते हैं इनको। इन अंगों का नाम समजात अंग है और इसे हम कहेंगे समजातता। बस आप अभी फिलहाल इतना ही समझ सकते हैं, बाकी फिर किसी और दिन किसी और क्लास में आपको इसके आगे डिटेल किया जाएगा कि जब उत्पत्ति समान हो, कार्य अलग अलग हो, तो हम इसे समजातता कहते हैं। इन प्रकार के अंगों को समजात अंग कहते हैं और इस प्रकार का विकास हमेशा अपसारी विकास कहलाता है। इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। पक्की बात है। इसका एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे डार्विन का फिंच। आपको पता है कुछ पक्षी थे गैलापागोस आइसलैंड में, है ना, आइलैंड्स पे, सॉरी, वहां पर पक्षी जो है वो बीज भक्षी था। बीज भक्षी में कंपटीशन हुआ, आपस में वो लड़ने लग गए और अब ये लगा कि या तो ये लड़के मर जाएंगे या तो फिर कुछ और खाना शुरू करें। तो उनमें से सभी पक्षी, कोई कीट खाने लग गए, कोई जो है वो कैंचियों को खाने लग गए, कोई फ्रूट्स खाने लग गए, कुछ फल खाने लग गए, कुछ पत्ती खाने लग गए, कोई स्टैम्प बोरर हो गया, कोई स्टोन हो गया, कोई फिश खाने लग गया। सब अपना अपना भोजन बदल दिए। उत्पत्ति सबकी समान थी, दे ऑल आर फिंच, सबके सब फिंच थे, सबके सब कीट भक्षी थे, लेकिन आज अपना भोजन बदल गया। अब जब भोजन बदल गया तो आवास बदल गया। जिसे पानी वाले जीवों को खाना था वो पानी में रहने लग गया, जिन्हें कीट खाना था वो कीट वाले क्षेत्रों में रहने लग गया, जिन्हें केचुआ खाना था वो केचुआ वाले क्षेत्र में रहने लग गया। सब बदल गए, इसलिए फिर आवास बदल जाएगा। आवास बदला तो मौसम बदल गया, मौसम बदला तो प्रकृति बदल जाएगी, और प्रकृति बदल जाएगा तो भविष्य में ये 8-9 नई प्रजातियों में बदल जाएंगे। ये पॉइंट होता है। तो दूरियां हमेशा बदलाव लेकर आती हैं। जब जब आप दूर चले जाएंगे आप में बदलाव आता चला जाएगा। ये अपसारी विकास कहलाता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है अभिसारी विकास। अभिसारी विकास मतलब होता है दो अलग उत्पत्ति के जीवों में उत्पत्ति, ठीक है, दो अलग उत्पत्ति के जीवों में, उत्पत्ति वाले जीवों में असमान अंग द्वारा समान कार्य प्रदर्शित किए जाएं। असमान अंग द्वारा समान कार्य प्रदर्शित किए जाएं, मतलब कार्य अलग अलग है, मतलब संरचनाएं अलग अलग हैं, प्रदर्शित किए जाएं, समानता प्रदर्शित किए जाएं, तो यह विकास अभिसारी कहलाएगा। यह विकास अभिसारी विकास कहलाएगा। कैसे, ये क्या पार्ट हो गया अभिसारी विकास? इसका मतलब है कि दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग प्रजातियां हैं, 3 अलग अलग प्रजाति हैं, उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य समान है। ठीक है, आप ये कहना कि उत्पत्ति जो है इनकी अलग है परंतु कार्य जो है बेटा समान है, और जब कार्य समान है तो ये लोग आपस में समानता प्रदर्शित करेंगे। ये लोग आपस में, इनके बीच में समानता आएगी, और ये समानता ही हमेशा याद रखना, उत्पत्ति अलग है कार्य समान है, और इस हिसाब से, आपके हिसाब से अभिसारी विकास कहलाता है। अभिसारी विकास कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं पक्षी के पंख, ठीक है, पक्षी के पास पंख होता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कीट के पास में कीट के उपांग, ठीक है। अब ये देखो, आप इनके उपांग जो हैं इनको भी आप पंख ही कह सकते हैं, पर ये दोनों के दोनों अलग अलग संरचना। आपको पता है ये अग्रपाद है, ये जो है वो अग्रपाद है, और ये उपांग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग संरचना, दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों समान कार्य कर रहे हैं, दोनों का समान कार्य है, दोनों उड़ने में मदद करते हैं, उड़ने में
आवश्यक है, और जब ये उड़ने में आवश्यक होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भविष्य में हो सकता है दोनों एक प्रजाति की तरफ में बदल रहे हो। इस प्रकार का विकास अभिसारी विकास कहलाता है। इस प्रकार का विकास अभिसारी विकास कहलाता है। ये पॉइंट यहां पर डन होता है। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट अगर आपको समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी और डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे वन शॉट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अवेलेबल मिल सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत होगी, डिटेल में बहुत सारा बड़ा पार्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस बिंदु पे मैंने बात किया था अपसारी और अभिसारी, मुझे उम्मीद है ये वेल नोन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। टू बी ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि ये समझ में आए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताएं कि यह किस प्रकार के विकास को प्रदर्शित करता है। मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन की शिशुधानी वाले जो जीव थे ऑस्ट्रेलिया के, और जो स्तनधारी जीव हैं, इनके बीच में कौन सा विकास प्रदर्शित किया जाता है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लगे और ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि डॉल्फिन है और आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल है, डॉल्फिन के पास फ्लिपर्स होते हैं और पेंगुइन है। डॉल्फिन और पेंगुइन्स हैं, इन दोनों के पास फ्लिपर्स होते हैं। इन दोनों के फ्लिपर्स किस प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। जो भी चीजें आज पढ़ाई गई, इसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा बहुत डिटेल में जानने के लिए आप हमारी एक जबरदस्त बैच जिसका नाम है आखिरी वॉर 2.0, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए लॉन्च की गई है, सारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, और यह मतलब आज 11 तारीख से ही ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो 11 तारीख से ये बैच स्टार्ट हुई है। आपको इसमें ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, मात्र 999 रुपए में है। 2.0 की एक खास फीचर है कि इसमें आपको हिंदी के लिए भी हम सारी चीजें देने वाले हैं, और इंग्लिश का भी पूरा ग्रामर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। साथ ही साथ में इस बैच में वन शॉट लेक्चर है, 6 सब्जेक्ट में मिलेंगे, टॉप 500 क्वेश्चन है, सैंपल पेपर, वन शॉट लेक्चर, सारे बोर्ड के लिए आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में कहीं कोई कमी रह गई है, तो आप इस बैच को लेकर अपनी सारी कमी को दूर कर सकते हैं। मेरा पक्का वादा है कि आप भौकाल जरूर मचाएंगे इस आखिरी वॉर 2.0 पे। इस बैच में आपको वो सारी चीजें मिलने जा रही हैं जो आपके बोर्ड के लिए आवश्यक हैं। सो अगर आपकी आवश्यकता है तो जरूर इसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।